नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिकंदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी श्री जी किशन रेड्डी के पक्ष में आयोजित युवा सम्मेलन एवं जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के त्योहार में हम सभी ने मिलकर श्री जी किशन रेड्डी जी को जिताकर आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। तो हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और किशन जी को यहां से फिर से दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने के लिए यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं किशन जी का मेरा लगभग पिछले 25 सालों से इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैंने देखा है ये बहुत संघर्षशील नेता है और अपने में कोई भी बात कहने में बड़ा संकोच करते हैं। इनको पार्टी ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे तेलंगाना के अंदर दी हो या जब तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब कंबाइंड स्टेट था, उस समय आंध्रा के अंदर दी हो या देश के अंदर दी हो, आपने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है, लगातार विचारधारा के लिए काम किया है और पिछले 45 वर्षों से लगातार ये सोशल लाइफ में है, लगातार ये पार्टी की, समाज की। उधर उत्तराखंड में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी कार्यकर्ताओं से आवेदन पत्र लेने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि आजकल कांग्रेस भवन में चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता जुट रहे हैं और अपने आवेदन महानगर अध्यक्ष को सौंप रहे हैं। वहीं प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि सभी जो उम्मीदवार हैं वो अपने बायोडाटा के साथ आवेदन कर सकते हैं। देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पूरे 100 वार्ड से जो हमारे पार्षद प्रत्याशी लड़ना चाहते हैं तो उनसे आवेदन मांगा गया है, जो जनता के समस्याओं के लिए हमेशा जिन्होंने संघर्ष किया है और जिनका एक अच्छा अनुभव क्षेत्र में हो, तो उसके लिए महानगर कांग्रेस कमेटी लोगों से आवेदन मांग रही है और महानगर कांग्रेस कमेटी 3 नामों का पैनल बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी। तो उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष के स्तर से टिकटों का फाइनल होगा और हम उन्हीं कैंडिडेट्स को टिकट देंगे जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, जो जनता से उन्होंने वादे किए थे, वो धरातल पर नहीं उतर पाए। चाहे स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें, स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे देहरादून को खोद कर रख दिया गया। उधर उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होने के साथ वनाग्नि की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, इसके साथ ही वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग लगातार काम भी कर रहा है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वनाग्नि की घटनाओं को जल्द से जल्द रोकने का काम किया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है वनाग्नि को लेकर के। तमाम दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को दे रहे हैं ताकि जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके और इसीलिए उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि जितने भी हमारे गेहूं कटाई के बाद जो हमारी पुराल आदि जो खपतवार जो अवशिष्ट वहां पर बचते हैं उनमें आग न लगाई जाए ताकि जंगलों में और भी आग न भड़के। क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वक्त को देखते हुए तमाम अधिकारियों के संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश के साथ में जंगलों पर आग में काबू कैसे पाया जा सके, इसके ऊपर भी वो अध्ययन कर रहे हैं। तो देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस को मात देने वाली वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। कोरोना वायरस से भी खतरनाक दरअसल वैक्सीन को बताया जा रहा है। वहीं राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ गई है। कोविशील्ड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल यूके की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार लंदन के कोर्ट में स्वीकारा कि उसकी कोरोना वायरस के खिलाफ लगने वाली वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसके बाद इस पर सियासत गर्म हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में जो खुलासा हुआ है, ब्रिटेन की अदालत में बाकायदा हलफनामा देकर के सीरम कंपनी ने स्वीकार किया है कि उनकी दवा का, उनकी वैक्सीन का आफ्टर इफेक्ट हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन हेमरेज के रूप में, खून के थक्के जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स कोविशील्ड के हैं। इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को कोविशील्ड लगा है और आज एक भय का वातावरण हर एक व्यक्ति के मन में, जिसको कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, उसके मन में एक संशय है उसके बारे में। और आपदा में अवसर का जो नारा उस समय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, अब लोगों के समझ में आने लगा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 52 करोड़ रुपए का जो चंदा लिया गया, आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। निश्चित रूप से करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा करने वाली वैक्सीन के खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस और समस्त विपक्षी दलों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो एक किसी एजेंडे का हिस्सा है। और वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और जब करोड़ों लोगों की जान वैक्सीन के द्वारा बचाई गई हमारे देश के अंदर, उस समय भी विपक्षी दलों के द्वारा वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे और उसको मोदी वैक्सीन कह करके इस तरह से दुष्प्रचार किया गया। और बाद में स्वयं भी उन्होंने वैक्सीन लगाई, उसका पूरी दुनिया ने उसका लाभ उठाया जो भारत में निर्मित वैक्सीन है। लेकिन आज चुनाव के दौरान, क्योंकि पूरे देश के अंदर चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, उसको लेकर के एक दुष्प्रचार और लोगों को भरमाने की जो कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है। देश की जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है। पहले भी देश की जनता ने विपक्ष को जवाब दिया और आज भी इसको लेकर के वो जवाब देने वाली है। तो वहीं सियासत से अलग स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वैक्सीन के फायदे अधिक हैं और नुकसान बेहद कम। इसीलिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन सेफ है और जिसको साइड इफेक्ट होने थे वो वैक्सीनेशन के बाद ही हो गए होंगे। प्रख्यात न्यूरोसर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल और फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.टी. जोशी का कहना है कि पैनिक ना करें और ना ही अफवाह फैलाएं। कोरोना रोधी टीका कोविशील्ड को लेकर आ रही खबरों से घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इस तरह के टीके का दुष्प्रभाव भी तात्कालिक होता है। टीका लगने के कुछ सालों बाद उसकी भी गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। बचपन में भी जब वैक्सीन लगती थी तो भी डॉक्टर हमें हिदायत देते थे, हो सकता है आपको बुखार हो जाए या फिर दर्द हो, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण ये सब हो सकता है। लेकिन फिलहाल कोविशील्ड को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। और जो इसका साइड इफेक्ट है उसको कहते हैं ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते हैं, जिसको कि टीटीएस कहते हैं। जो क्लॉटिंग होती है, टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में खून जमने की शिकायत होती है, जैसे लकवा हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी के एक पैर में जो है स्वेलिंग आने लगे या हाथों में प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सब इसमें ये होता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बीमारी नई नहीं है। आज से 100 साल पहले 1924 में सबसे पहले एक लड़की में ये बीमारी पाई गई थी और तब से ये इसके इक्के दुक्के केस जो है लाखों में एक आध कोई दिखाई दे जाता है। ये केवल कोविशील्ड या जो भी कोविड वैक्सीन है इसकी वजह से नहीं है। ये और वैक्सीन आप लगवाते हैं, इन्फ्लुएंजा का हो गया, रेबीज का हो गया, या जो है दूसरे तरह की वैक्सीन है, उनकी वजह से भी ये सिंड्रोम हो सकता है। कराना चाहिए। देखिए, अगर आप रूटीन या सपोज आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको चेस्ट में पेन हो रहा है या वो लग रहा है कि आपको स्ट्रोक के सिम्टम हो, तो ऑब्वियसली आपको कराने पड़ेंगे, चाहे वो वैक्सीन लगी चाहे नहीं लगी है। लेकिन सिर्फ डर के मारे में बिल्कुल स्वस्थ हूँ जस्ट ये देखने के लिए कि कहीं मेरे को वैक्सीन का इंजेक्शन हो, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं, इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल नहीं। अगर आप स्वस्थ, अगर आपको सिम्टम है तो आप रूटीन ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मैं हूँ तो ठीक, बिल्कुल मुझे कोई लक्षण नहीं किसी बीमारी के, ना मुझे फीवर आ रहा है, ना मेरे को कोई ऐसे स्ट्रोक के सिम्टम है या मुझे कमजोरी हो रही है जिसकी वजह से मैं कहूँ, या मेरे ब्लड कहीं से ब्लड निकल रहा है, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो आता है कि ब्लड रुकना कम हो जाता है, तो आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है।
तो ये पैनिक ना हो जाए कि हर आदमी अपना ब्लड टेस्ट कराने जा रहा है। इस चीज़ को एज ए मीडिया का पार्ट होने की आप लोगों का ये जिम्मेदारी होती कि पैनिक को फैलने से रोकें। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कमलजीत शेरावत के समर्थन में की चुनावी जनसभा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज। आदित्य कोठारी ने कहा, टिकाऊ और जिताऊ प्रत्याशियों पर बीजेपी का फोकस। पार्टी जल्द चुनाव कमेटी का करेगी गठन। हरिद्वार में वन विभाग की लापरवाही आई सामने। गांव में दिखा जंगली हाथी का आतंक। हाथी ने ग्रामीण को उतारा मौत के घाट। ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। उत्तराखंड के जंगलों में आग की बढ़ती घटनाएं। वनाग्नि की घटनाओं पर नहीं लगा अंकुश। वन्य जीवों पर भी मंडरा रहा खतरा। देहरादून में पानी बचाने को लेकर जल संस्थान ने कसा शिकंजा। कोलागढ़ जोन में चलाया चेकिंग अभियान। अभियान के दौरान 15 घरों में मिली पानी की बर्बादी। मसूरी में नशे की हालत में स्कूटी से गिरा युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने युवक को अस्पताल में करवाया भर्ती। विकासनगर में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग में फंसे लोगों को पुलिस ने किया सकुशल रेस्क्यू। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रुड़की में प्रेमी जोड़े को ढूंढने निकला पिता। युवती के परिजनों ने प्रेमी के पिता को उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मसूरी में निःशुल्क ऑर्थोपेडिक और स्त्री रोग परामर्श स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य शिविर का मरीजों ने उठाया लाभ। 14 साल में अब तक 300 से अधिक शिविर हुए आयोजित। रुड़की में मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।